हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपके एनजीटी बुक्स में। और आज की स्टोरी हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा विभाग की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के जो यहाँ पर जो सीबीएसई बोर्ड के अभ्यर्थी हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट है कि 12वीं बोर्ड पर जो है फैसला आज आ सकता है और यहाँ पर जो प्रमुख विषय है उनकी परीक्षा यहाँ पर संभव हो सकती है। तो सीबीएसई समेत जो है सभी प्रदेश शिक्षा बोर्ड की जो 12वीं परीक्षा वो पेशेवर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं पर जो है रविवार को जो फैसला हो सकता है। तो आज जो यहाँ पर फैसला हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केंद्र और राज्यों की ओर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता यहाँ पर करेंगे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जो है राज्यों के शिक्षा सचिवों को जो है पत्र लिखकर सुझाव मांगे और छात्र अभिभावकों और शिक्षाविदों व आम लोगों से भी यहाँ पर जो है इस सुझाव को यहाँ पर मांगे हैं। और लगभग जो है 174 विषयों की जो है परीक्षा कराना यहाँ पर संभव नहीं माना जा रहा है और इनमें से जो है 20 विषय की जो है प्रमुख माने जाते हैं। तो लगभग जो है 174 परीक्षा होनी थी लेकिन पेपर थे, इसमें से 20 जो है ऐसे विषय हैं जो प्रमुख हैं। तो इनकी विषय की परीक्षा हो सकती है। छात्र जो है 5 या 6 विषय जो है लेते हैं, इनमें से जो है 4 कोर विषय होते हैं, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और इसमें जो है हो सकता है आपकी मुख्य परीक्षा यहाँ पर हो जाए। और वहीं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर एएनएम भर्ती को लेकर जो है यहाँ पे न्यू अपडेट है कि कोरोना की जो है दूसरी लहर बनी यहाँ पर रोड़ा। उत्तराखंड में जो है एएनएम की काफ़ी पोस्ट यहाँ पर खाली हैं और यहाँ पर जो है अभी प्रदेश में जो है एएनएम पद पर जो है लंबे समय से जो है भर्ती का इंतजार कर रहे प्रदेश के स्तर से जो है इनको लेकर जो है शुरू हुई कवायद में जो है कोरोना की दूसरी लहर जो है रोड़ा बनकर जो है सामने आई है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। लगभग अगर जानकारी के मुताबिक बताएं तो अल्मोड़ा में जो है 59 जो पोस्ट हैं यहाँ पर रिक्त हैं और वहीं यहाँ 56 जो है नैनीताल में है और उधमसिंह नगर में 195 पद जो है अभी एएनएम के खाली पड़े हुए हैं। तो इन पर भर्ती होनी थी लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर कोरोना की दूसरी लहर के चक्कर में जो है ये रोड़ा बनी हुई है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस मामले को जो है यहाँ पर गंभीरता से लिया है और इसके लिए जो है जो जारी निर्देश हैं इस पर जो है बात का जो है परिणाम है कि शासन हालात कुछ जो है सामान्य होने पर जो है एएनएम की पदों की जो भर्ती है वो यहाँ पर करवाई जाएगी, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। जो कि यहाँ पर जो रेखा आर्य है प्रभारी मंत्री कोविड अल्मोड़ा की, इनका कहना यह है कि अगर हालात सामान्य होंगे तो एएनएम की भर्ती यहाँ पर हो सकती है। लगभग जो है काफ़ी पोस्ट हैं, लगभग जो है 250 से भी ज़्यादा पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है एएनएम की, वो भी कोरोना के बाद से। और वहीं आप लोग देख सकते हैं कि हाजिरी मासिक परीक्षा के नंबर तय करेंगे हाई स्कूल का रिजल्ट, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और उत्तराखंड में जो है यहाँ पर कोरोना संक्रमण की वजह से रद्द हुई हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा के छात्रों का जो है 5 प्रमुख मानकों के आधार पर जो है आकलन करते हुए अगली कक्षा में जो है आपको पास कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो आपको जो है क्लास 10th वालों के लिए है, उत्तराखंड बोर्ड वालों के लिए जो अब जो है यहाँ पर एक न्यू अपडेट है और छात्रों के जो है 9वीं कक्षा से लेकर जो है अब तक के प्रदर्शन पर जो है उनके नंबर तय किए जाएँ, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और 9वीं और 10वीं कक्षा में जो है उपस्थिति मासिक परीक्षा और जो प्रोजेक्ट वर्क है उसके आधार पर जो है छात्रों को यहाँ पर नंबर मिलेंगे, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। तो अब जो है आपको यहाँ पर जो प्रमोशन प्रक्रिया है आपकी क्लास 10th वालों को वो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और जो है 5 सूत्री जो है फॉर्मूला भी यहाँ पर करीबन तैयार कर लिया गया है और जल्दी जो है इस पर जो है एक जियो जारी कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और उत्तराखंड में जो है 18 अप्रैल को यह निर्णय लेते हुए जो है शिक्षा विभाग के को जो छात्रों की जो शैक्षिक योग्यता है और उसके स्तर के आकलन का जो है फॉर्मूला तैयार करने के जो है निर्देश दिए गए थे और लगभग जो है तैयार हो चुका है। और आपके जो यहाँ पर पिछली कक्षा में क्लास 9th में और जो आपकी उपस्थिति है और मासिक परीक्षा है उसके आधार पर जो है आपका यहाँ पर निर्णय कर दिया जाएगा और इस आधार पर जो है मिलेंगे नंबर, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। 2 नवंबर 2020 को जो है स्कूल खुलने के बाद के छात्राओं को जो है यहाँ पर स्कूल में हाजिरी होगी और अर्धवार्षिक या प्री बोर्ड परीक्षा और मासिक परीक्षाओं पर जो है विषयवार प्रदर्शन के आधार पर मिलेगा आपको नंबर। और स्कूल बंदी के दौरान किए गए नए प्रयोग और यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क है आदि, इस पर भी आपके नंबर मिलेंगे। और वर्ष 19-20 में जो है 9वीं कक्षा में जो है उपस्थिति और सालाना परीक्षा का जो है रिजल्ट है उस पर भी आपका रहेगा नंबर। और स्कूल स्तर पर जो है आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट वर्क और जो प्रैक्टिकल के नंबर हैं ये भी आपके जोड़े जाएंगे, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। तो ये न्यू अपडेट है क्लास 10th वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो वहीं आप लोग देख सकते हैं कि जो बोर्ड परीक्षाएं थी स्थगित कर रखी थी और आपकी जो प्रवेश परीक्षाएं थी तो एंट्रेंस एग्जाम थे वो स्थगित कर रखी थी कोरोना काल में। तो अब जो है इसका फैसला यहाँ पर आ जा सकता है और इसके लिए जो है परीक्षा तिथि पर जो है आज मंथन यहाँ पर किया जाएगा और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जो है यहाँ पर उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए जो है परीक्षा की तिथियों को जो है अंतिम रूप देने के लिए जो है विचार
कर रहा है। तो अंतिम जो निर्णय है वो आज यहाँ पर होने हैं। और महामारी के कारण जो है बोर्ड और अन्य प्रवेश परीक्षाओं पर जो है असर पड़ा था, अब आपका यहाँ पर हो जाएगी। और 12वीं की परीक्षाएं जो है आपके 4 मई से 14 जून के बीच में होनी थी, लेकिन यहाँ पर जो है कोरोना ने बिगाड़ दिया पूरा। अब आपका जो है फाइनल डिसीजन आज होने वाला है इस पर। और वहीं आप लोग देखिए उत्तराखंड में एक न्यू अपडेट है कि आपको जो है यहाँ पर नौकरियों के लिए भी एक नया अपडेट है इसमें। जो यहाँ पर महामारी में जिनके माता पिता खो चुके हैं उन बच्चों को जो है हर माह जो है मिलेंगे 3,000 रुपये, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं जो है नौकरियों में जो है 5% आरक्षण भी इनको मिलेगा, ऐसा यहाँ पर सरकार ने कहा है। तो वहीं बात करें यहाँ पर प्रधानाचार्यों का जो प्रशिक्षण है 26 से स्टार्ट हो जाएगा। तो जिन लोगों का जो है यहाँ पर अटल उत्कृष्ट विद्यालय में प्रधानाचार्य बन गए हैं उनके लिए जो है यहाँ पर लीडरशिप गुण और जो है क्षमता विकास के लिए जो है 3 दिन की जो है यहाँ पर विशेष ऑनलाइन ट्रेनिंग कराई जाएगी। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग कराई जानी है 3 दिन के लिए, और इनकी जो लीडरशिप गुण है और क्षमता विकास है उसके को जो है मजबूत करने के लिए यहाँ पर जो है ट्रेनिंग की जाएगी, ऐसा यहाँ पर निर्देश जारी कर रखे हैं। जो कि यहाँ पर निर्देशक हैं आपके ART सीमा जानसारी, इनका कहना ये है कि सभी जो CEO हैं उस पर जो है निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और राज्य में जितने भी यहाँ पर स्कूल हैं आपके उत्कृष्ट वाले, ठीक है, 189 स्कूल हैं, उनको जो है अटल उत्कृष्ट स्कूल के रूप में जो है जा चुका है। और वर्तमान में जो है इनमें रिक्त पदों के लिए जो है आवेदन मांगे जा रहे हैं। जो अभी आवेदन है उनके लिए भी जो रिक्त पोस्ट है प्रधानाचार्य के, उन पर जो है अभी रिक्त पद जो है आवेदन मांगे जा रहे हैं। और अभी जो है जितने भी हैं फिलहाल तो उनके लिए ट्रेनिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है और 26 से होनी है। और जानकारी के अनुसार जो है ट्रेनिंग 26 से 28 मई तक यहाँ पर चलेगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं आप लोग देख सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा का फैसला आज यहाँ पर संभव होगा। और आपका जो है पेपर कब तक होगा, कौन कौन से विषय होंगे, वो आज डिक्लेयर यहाँ पर कर दिया जाएगा। और वहीं आप लोग देख सकते हैं कि नायब तहसीलदार के जो है रिक्त पदों पर जो है नियुक्ति दे सरकार। तो यहाँ पर जो है नायब तहसीलदार के काफ़ी पद जो है खाली पड़े हैं। उत्तराखंड भूलेख संवर्गीय कर्मचारी महासंघ ने जो है गढ़वाल और कुमाऊं आयुक्त को जो है पत्र भेजा है और कहा है कि प्रदेश में जो है कई जगह जो है नायब तहसीलदार के पद रिक्त हैं, जो कि यहाँ पर PSC कराता है परीक्षाएं, और PCS के द्वारा जो है परीक्षाएं आती हैं इनकी। तो काफ़ी लंबे समय से जो है इनकी परीक्षाएं नहीं हो रखी, नई भर्ती आ रखी है। तो उनके लिए जो है यहाँ पर मांग की हुई है कि जल्दी ही जो है रिक्त पदों की सापेक्ष जो है अस्थायी जो आपका स्थानापन्न कर्मियों का जो है नियुक्ति दी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और शनिवार को जो है यहाँ पर भेजे ज्ञापन में जो है संगठन के अध्यक्ष धीरज सिंह कुमाई का कहना है कि प्रदेश में जो है कई नायब तहसीलदार के रिक्त पद हैं और 1.5 साल का समय यहाँ पर बीत चुका है, और लेकिन अब तक जो है रिक्त पदों पर जो है अस्थायी जो है स्थानापन्न कर्मियों का जो है नियुक्ति नहीं दे पा रहे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। इससे जो है राजस्व निरीक्षकों का व कानूनगों को जो है बिना पदोन्नति के जो है सेवानिवृत्त होना पड़ रहा है, और इससे जो है जो कर्मियों है आक्रोश है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो रिक्त पदों पर जो है इनका कहना ये है कि जल्द से जल्द जो है उनकी नियुक्ति कर दी, भर्ती कर दी। लगभग जो है 1.5 साल से इनकी भर्ती नहीं हो रखी है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करें उत्तराखंड पुलिस को लेकर जो है एक न्यू अपडेट है। उत्तराखंड पुलिस में जो है अब यहाँ पर जो है कोरोना खतरा टलने के बाद जो है यहाँ पर भर्ती होंगी, जो कि यहाँ पर DGP ने यहाँ पे बयान दिया हुआ है और कहा है कि लगभग जो है हम यहाँ पर जो है 1700 पदों पर जो है भर्ती करेंगे, और जिस पर जो है 1500 पद जो है कांस्टेबलों के होंगे और 200 पद जो है SI के होंगे, इनके सब इंस्पेक्टर के यहाँ पर पोस्ट होंगी। तो उन दोनों पदों के लिए जो है भर्ती यहाँ पर करेंगे। तो DGP अशोक कुमार ने जो है शनिवार को जो है फेसबुक लाइव किया और उन्होंने यहाँ पर कहा है कि कोविड-19 के कारण जो है वह मौजूदा दौर में जो है पुलिस भर्ती जो है संभव नहीं हो पा रही है, और हालात सामान्य होने पर जो है सिपाही से जो है दरोगा के पदों पर भर्ती होगी। सिपाही व दरोगा पदों पर जो है भर्ती यहाँ पर कराई जाएगी। और इस दौरान जो है कई सवालों का जवाब देते हुए DGP ने बेरोजगारों से जो है संयम बनाए रखने को भी यहाँ पर कहा है। तो काफ़ी लंबी प्रक्रिया के बाद जो है यहाँ पर अब जो है कोविड-19 के बाद से हो सकती है आपकी यहाँ पर जो है भर्ती पुलिस की, क्योंकि काफ़ी लंबे समय यहाँ पर हो चुका है, भर्ती यहाँ पर नहीं आ रखी है, 2014 के बाद से अब आने वाली है। और यहाँ पर पहले प्रमोशन और कांस्टेबल का जो प्रमोशन था रैंकर्स का, वो यहाँ पर अटका हुआ था। तो रैंकर्स का भी क्लियर हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, उनकी जो है अभी तैनाती नहीं हो रखी है। नया जो आपका यहाँ पर रैंकर्स हुआ था या आपका जो प्रमोशन प्रक्रिया हुई थी वो भी कंप्लीट होगी, लिस्ट निकल गया है, लेकिन उनको अभी जो है ज्वाइनिंग नहीं मिल रखी है अपने पोस्ट पर। और उसके बाद से जो है आपका यहाँ पर हो सकता है कि पर यहाँ पर जो है अब आपके सब कुछ क्लियर होने के बाद अब आपकी भर्ती यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो जाए अब कोविड-19 के बाद से। तो यहाँ पर जो है DGP ने इस तरह से यहाँ बयान दिया हुआ है।